गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपका चैप्टर 9 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आज हम इसमें से एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.5 इनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए आज हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न इनको हल करते हैं। आपको इसमें सही का चिन्ह लगाना है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। एक रेखा की लंबाई होती है 0, निश्चित, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप एक लाइन जो है कितनी भी लंबी खींच सकते हैं, कितनी भी छोटी खींच सकते हैं। रेखा जो है उसको आप छोटी भी बना सकते हैं एक पॉइंट से, और वो बहुत लंबी भी जा सकती है। ठीक है, तो रेखा जो होती है उसका कोई निश्चित लेंथ नहीं होती है। इसीलिए आप जो फर्स्ट है एक रेखा की लंबाई क्या है, तो आप उसमें अनिश्चित लगाएंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। एक समतल में स्थित 3 असंरेखीय बिंदुओं में से एक बार में 2 बिंदुओं को मिलाने पर कितनी रेखाएं होती हैं? तो बच्चों, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन। एक रेखा के कितने अनंत बिंदु होते हैं? तो कितने बिंदु उसमें से निकल सकती हैं हम नहीं बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 4 देखिए, किरण ए बी, ये एरो इस तरफ जा रही है। ठीक है, किरण ए बी और किरण बी ए बराबर हैं। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं। तो इसमें ए बी और बी ए, क्वेश्चन नंबर 4 में था किरण ए बी किरण बी ए के बराबर है या नहीं। तो आप जानते हैं ए जो है एक स्थित बिंदु है जहां पर ए है, लेकिन ये बी तक जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बी यहीं पर आकर रुकेगा, क्योंकि ये इसकी लेंथ इनफिनाइट होती है, अनिश्चित होती है ना। इसका डायरेक्शन सामने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बिंदु बी से शुरू होकर ए की तरफ जा रही है। सेम चीज इस पे भी लागू होगी कि हम नहीं जानते ए की लेंथ कितनी है। तो पहली बात, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, दोनों की स्टार्ट पॉइंट अलग हो गई। दूसरी बात, और हम इनकी लेंथ भी नहीं जानते। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं किरण ए बी जो है किरण बी ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब है बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में बी सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे। फिर देखिए, रेखाखंड रेखा का एक भाग है, तो ये सच है, इसमें टिक कर दीजिए। और लास्ट देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। तो ये हमें फॉर्मूला पुट करके निकालना है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है व्यास इज इक्वल्स टू 2 इंटू त्रिज्या। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, त्रिज्या हमें पता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, व्यास पता करना है तो व्यास के लिए हम जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। 2 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारे पास 2.8, तो 2.8 लिख दीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5.6। तो आपका आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन में 5.6। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर है 5.6। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, आप इनको खुद से भी करके देखिएगा। और आशा करती हूँ ये चैप्टर आपने इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।